दोस्तों, कानपुर के देहात से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। जब आप लोग इस पूरी घटना को सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, हुआ ये था कि शाम का वक्त था और इस घर में पति पत्नी और इनकी 3 बेटियां रहती थीं। अब दोस्तों, जैसे हर रोज की तरह इनका दिन गुजरता था, ठीक उस दिन भी दिन समान गुजर रहा था। लेकिन रात के 8 बजे के आसपास कहीं से घर में एक आग की चिंगारी लगती है और आग इतना विशाल रूप पकड़ती है कि दोस्तों घर के सभी सदस्य लोग इस आग की चपेट में आ जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब ये आग 3rd फ्लोर तक जाती है, तब ये बात पति और पत्नी को पता चलती है कि घर में आग लग चुका है। अब दोस्तों, पति और पत्नी अपने तीनों बच्चों को बचाने के लिए 3rd फ्लोर से निकलकर 5th फ्लोर पर जाते हैं। लेकिन जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि कमरे के बाहर भी चारों तरफ आग लग चुकी है। कमरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये माता पिता अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे और अपने बच्चों को बचाने के लिए ये लोग अपनी जान पर खेलकर कैसे भी करके अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। और जब सीढ़ियों से होते हुए 5th फ्लोर पर जाते हैं तो दोस्तों इन लोग को दिखाई देता है कि जो 5th फ्लोर का दरवाज़ा है वो तो अंदर से ही बंद है और उस कमरे के अंदर चारों तरफ धुआं धुआं हो रखा है। अब दोस्तों, ये पति और पत्नी उस कमरे के पास जाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर आग बहुत ज़्यादा थी, तो ये लोग कमरे के पास तक भी नहीं जा पाते हैं। और जब पीछे मुड़कर घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और जब 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर पर आने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों 2nd फ्लोर पर आग इतनी ज़्यादा थी कि वो लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब दोस्तों, वहाँ का मंजर ये होता है कि पति पत्नी 3rd फ्लोर पर फंस जाते हैं सीढ़ियों पर, और जो तीनों बच्चे थे वो 5th फ्लोर के अपने रूम में कैद हो जाते हैं और वहाँ भी आग पकड़ लेती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद वहाँ जो भी कुछ होता है वो सब जानकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूँ। दोस्तों, इस घटना को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए इस घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कानपुर के देहात में एक घर है जो कि 5 मंजिला बना हुआ है। जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें जूते का कारखाना है। और दोस्तों, इस घर में एक दानिश नाम का आदमी रहता है, उसकी एक पत्नी रहती है और उसकी 3 बेटियां रहती हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दानिश का एक बड़ा भाई है जो कि अपनी पत्नी और अपनी बच्चियों के साथ इसी घर में 2nd फ्लोर पर रहता है। 3rd फ्लोर पर दानिश अपनी पत्नी के साथ रहता है। 4th फ्लोर खाली रहता है जिसपे सामान वामान रखा जाता है। और 5th फ्लोर पर दानिश की 3 बेटियां रहती हैं एक ही कमरे में। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस दिन रात को ये घटना घटित हुआ था उस दिन दानिश और उसकी पत्नी किचन में कुछ काम कर रहे थे और दानिश टीवी वगैरह देख रहा था। और जो इनकी तीनों बच्चियां हैं स्कूल से आने के बाद ट्यूशन वगैरह अपना पढ़ती हैं और ट्यूशन पढ़ने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं। वहाँ पर टीवी भी देखती हैं और उनकी आंख लग जाती है। अब दोस्तों, धीरे धीरे रात के 8:25 हो जाते हैं और 8:25 पर जो ग्राउंड फ्लोर पर जूते का कारखाना लगा हुआ था वहीं पर इलेक्ट्रिक का मीटर लगा हुआ था बड़ा सा। और दोस्तों, गर्मी की वजह से उस तार में उस मीटर में शॉर्ट सर्किट होता है। किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है, अचानक से सर्किट से चिंगारी निकलती है और जूते के कारखाने के अंदर वो आग पकड़ लेती है। अब दोस्तों, आप लोग जरा सा सोचिए कि जिस घर में सिर्फ चमड़े का जूता ही रखा हो, अगर वहां पर आग पकड़ लेगी तो वो आग कितना विशाल रूप पकड़ेगी ये आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं। अब दोस्तों, इस घर में होता यही है कि वो आग इतना आगे फैल जाती है, वो आग इतना ज़्यादा लपट्टा मारने लगती है कि दोस्तों उसको बुझा पाना भी मुश्किल हो जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आग पहले फ्लोर से 2nd फ्लोर तक जाती है। तो 2nd फ्लोर पर उस दिन जो दानिश का बड़ा भाई रहता था वो उस दिन वहाँ पर मौजूद नहीं था। वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर कहीं रिश्तेदारी में किसी इनविटेशन में गया हुआ था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दानिश का बड़ा भाई जो 2nd फ्लोर पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था वो उस दिन जब अपने घर से अपने रिश्तेदारी में इनविटेशन में चला जाता है तो उसके जाने के ठीक 2 से 2.5 घंटे बाद इस घर में आग लग जाती है। अब दोस्तों, 1st फ्लोर से आग 2nd फ्लोर पर जाती है, तभी भी किसी को पता नहीं चलता है कि आग लग चुकी है। यहाँ तक कि बाहर भी किसी को भनक नहीं लगती है कि अंदर आग लग चुकी है। अब दोस्तों, 2nd फ्लोर से आग जब तीसरे फ्लोर पर जाती है और जब पूरे तरीके से चारों तरफ आग कवर कर लेती है तब जाकर दानिश को और उसकी पत्नी को पता चलता है कि हमारे घर में आग लग चुकी है। अब दोस्तों, ये क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने कमरे से बाहर निकलकर
5th फ्लोर पर जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहाँ पर इनके तीनों बच्चे पहले से ही मौजूद थे और वो लोग अपने कमरे में सोए हुए थे। तो ये लोग सोचते हैं कि सबसे पहले बच्चों को बचाया जाए। अब दोस्तों दानिश और उसकी पत्नी अपने कमरे से बाहर निकलकर जब सीढ़ियों से होते हुए 5th फ्लोर के ऊपर जाने की कोशिश करती हैं, तो दोस्तों ये लोग देखते हैं कि 5th फ्लोर का जो दरवाज़ा है वो अंदर से बंद वो लोग लड़कियां कर रखी हैं और दरवाजे के बाहर और दरवाजे के अंदर चारों तरफ धुआं-धुआं हो रखा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों ये पति और पत्नी बहुत कोशिश करते हैं अपने बच्चों को बचाने की और अपने कमरे से बाहर निकलकर जब 5th फ्लोर पर जाते हैं तो आग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये लोग पूरी तरीके से झुलस जाते हैं। अपने बच्चों को बचाने के लिए उनके कमरे के अंदर जा ही नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों जब पति पत्नी झुलस जाते हैं और जब उस घर से नीचे भागने की कोशिश करते हैं कि चलो कम से कम अपना ही जान बचा लिया जाए, तो दोस्तों जब 3rd फ्लोर से ये लोग 2nd फ्लोर पर आने की कोशिश करते हैं तो इन लोग को दिखाई देता है कि जो 2nd फ्लोर है वो तो पहले से ही जलकर राख हो चुका है। अब दोस्तों पति पत्नी 3rd फ्लोर पर फंस जाते हैं और जो बच्चे हैं वो 5th फ्लोर पर फंस जाते हैं और कोई रास्ता भी नहीं था कि कोई अंदर जाके इन लोग को बचा सके। अब दोस्तों ये आग अपना विशाल रूप पकड़ती है। लगभग 2 से 3 घंटे 4 घंटे तक ये आग ऐसे ही लपट्टा मारकर जलती रहती है। कुछ देर बाद वो फायर ब्रिगेड की टीम आती है, आग को बुझाया जाता है और जब आग बुझती है 2 घंटे बाद और जब पुलिस की टीम उस घर के अंदर जाती है तो दोस्तों दिखाई देता है कि 3rd फ्लोर की सीढ़ी पर जो पति पत्नी है वो एकदम से झुलस चुके थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो झुलसे नहीं थे बल्कि उनके बॉडी के ऊपर का जितना भी मांस था वो सब कुछ जल गया था, सिर्फ और सिर्फ हड्डियां बची हुई थी। अब दोस्तों पुलिस वाले इनके बॉडी को वहां से जब्त करते हैं और नीचे लेकर आते हैं और जब ऊपर 5th फ्लोर पर जाते हैं तो 5th फ्लोर के कमरे का दरवाजा तोड़ा जाता है। हालांकि वो तो जलकर राख हो गया था, लेकिन जब पुलिस वाले उस कमरे के अंदर जाते हैं तो तीनों बच्चियों को ऐसी हालत में देखते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों उन तीनों बच्चियों की हालत कुछ ऐसी थी कि उनके शरीर की सिर्फ और सिर्फ हड्डियां दिखाई दे रही थी और कुछ बचा ही नहीं था। यहाँ तक कि कुछ लड़कियों के जो हड्डियां हैं वो भी जलकर राख हो गई थी। दोस्तों इन तीनों लड़कियों में से किसी का उम्र 22 साल था, किसी का उम्र 16 साल था, किसी का उम्र 14 साल था। इस तरीके की बच्चियां थी और ये लोग कोई 6th क्लास में, कोई 5th क्लास में, कोई 9th क्लास में इस तरीके से पढ़ती थी। अब दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि एक घर के अंदर एक खुशहाल परिवार रहता है और एक आग लग जाती है और सिर्फ एक आग की वजह से ये पूरा खुशहाल परिवार एक ही झटके में मात्र कुछ ही घंटे में तबाह हो जाता है। दोस्तों इस परिवार के ऊपर कितना दुखों का पहाड़ टूटा है ये शायद हम और आप लोग नहीं समझ सकते हैं। शायद ये घटना जिसके ऊपर घटी होगी, जिसके ऊपर बीत रही होगी, वही उसको अच्छे से समझ सकता है। लेकिन दोस्तों इस घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों जाते जाते मैं आप लोग को एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप लोग मीटर वगैरह अपने घर में लगवाते हैं तो आजकल गर्मियों का टाइम है, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, जो तार होते हैं इलेक्ट्रिक के वो हीट बहुत ज़्यादा होते हैं और जो मीटर होता है उसमें शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि गर्मियों के दिनों में एसी वगैरह चलता है, लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो शॉर्ट सर्किट होना जाहिर सी बात है। अगर आप लोग के घरों में कहीं वो लगा हुआ है मीटर इलेक्ट्रिक का और ऐसी जगह पर लगा हुआ है जहाँ से चिंगारी निकले तो तुरंत आग पकड़ ले, तो आप लोग सतर्क हो जाइए, तुरंत उसको वहाँ से हटाइए और उसको घर के बाहर शिफ्ट करवाइए। मीटर तो जाहिर सी बात है गांव में मैं देखता हूँ कि लोग अपने घर के बाहर ही फिट करवा देते हैं, चाहे उसमें शॉर्ट सर्किट हो चाहे कुछ भी हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस एक चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आपका कुछ नुकसान ना हो, घर में आग ना लगे और भी बाकी चीज़ें जो घर में ऐसी चीज़ें रखी होती हैं उसका भी आप लोग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में आग पकड़ने के चांसेस 99% ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर वैसे भी हाई होता है और थोड़ी सी चिंगारी कहीं पकड़ेगी तो आग तुरंत लग जाएगी। फिलहाल दोस्तों पुलिस वाले इन सभी के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब ये जानकारी दानिश के बड़े भाई साहब को होती है जो इन्विटेशन में गए हुए थे, तो वो वहाँ से तुरंत भाग कर आते हैं और जब अपने भाई को, अपनी भाई की पत्नी को और 3 बच्चियों को देखते हैं तो रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों ये घटना मुस्लिम परिवार के लोगों के साथ हुआ है और ये बहुत ही दुखद घटना है। जब ये घटना रात को घटित होता है तो सुबह के लगभग 6 से 7 बजे के आसपास इन 5 लोगों का एक साथ जनाजा निकाला जाता है और इस जनाजे में मुस्लिम परिवार के जितने भी वहाँ के सदस्य लोग थे, जो भी लोग सुने थे कि आखिर ये घटना घटित हो गया है, वो लोग वहाँ पर आकर इकट्ठा होते हैं और इस जनाजा में शामिल होते हैं। दोस्तों आप लोग फोटोज़ के माध्यम से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही दुखद घटना है। आप लोग भगवान से प्रे करिएगा कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।